डायरेक्टर रोलिंग स्टॉक हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जो ट्रेन हम देख रहे हैं, जो कोच हम देख रहे हैं, ये तो एक शुरुआत है। आप किस तरीके से, आपका प्लान है कि कितनी संख्या में आप पहले लाना चाहेंगे और वो कैसे आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? अभी हम शुरू में 210 कारें ले रहे हैं। 6 कार की एक रेक होगी और इसमें एक प्रीमियम क्लास भी है और 5 स्टैंडर्ड क्लास हैं, एक लेडीज़ के लिए होगी और 6 कार की रेक हम अभी रेगुलर ऑपरेट करेंगे। ओके। और आप आने वाले समय में, यानी कि ये जो 6 कार हैं या जो 6 ट्रेन हैं, ये कब तक आप इंडक्ट करना चाहेंगे अपनी सर्विस में, और उसके आगे आपको क्या लगता है कि क्या ये संख्या आप बढ़ाएंगे? हमें बाद में जब राइडरशिप बढ़ेगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको 9 कार की एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी हमारी सारी सिस्टम, सारा अरेंजमेंट 9 कार के हिसाब से बन रहा है, जो फ्यूचरिस्टिक है। ओके। एक तुलना इसकी हमेशा ही होगी, वो है दिल्ली मेट्रो से, क्योंकि वो पहले आई, उसने एक अपना पैरामीटर सेट किया। मोटे मोटे तौर पे ये कितना उससे अलग रहेगी, और कंफर्ट से, एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या फ़र्क या क्या चेंज ये लेकर के आएगी? इसमें कई चीज़ें हैं जो दिल्ली मेट्रो से डिफरेंट हैं। इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 kmph है, डिज़ाइन स्पीड 180 kmph है। वहाँ पे हमारी एवरेज ऑपरेशनल स्पीड 30 से 35 किलोमीटर पर आवर की होती है, यहाँ पे एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स फास्टर है ये किसी भी मेट्रो से। इसमें हमने लगेज रैक की प्रोविज़न रखी है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट्स आप देखेंगे कि 2x2 ट्रांसफर्स है। खड़ा होने के लिए इसमें ग्रैब हैंडल्स है, तो कंफर्टेबल है। वाईफाई की चार्जिंग की व्यवस्था है। इसमें हमने एक और एडिशनल चीज़ किया है, हमने इसमें एक स्ट्रेचर की जगह भी रखी है। आपको कहीं भी पेशेंट को लेके जाना हो इस कॉरिडोर से, तो आप स्ट्रेचर को लेके आके सीधे आप लाके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल जगह बनाई हुई है। तो हॉस्पिटल में अगर पेशेंट को शिफ्ट करना हो तो ये सुविधा यहाँ बनाई गई है। स्टेशंस पे भी इसके लिए सूटेबल लिफ्ट्स बनाए गए हैं, जो डीप लिफ्ट्स हैं, विच कैन एक्सेप्ट दी स्ट्रेचर्स। एक आखिरी सवाल भी ये समझना चाहूँगा, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होगा कि इसका जो आप इंटरकनेक्टिव आप दे रहे हैं, कि जहाँ पर मेट्रो से भी इसका मिलन हो पाएगा, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि नहीं, निज़ामुद्दीन स्टेशन पे होगा। जब ये मेट्रो वाले ट्रैक पर आएगी, वहाँ पर ये किस तरीके से आपने इसका एडजस्टमेंट किया है? वहाँ पे हमने इसका मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन की व्यवस्था की है। और जैसे आप निज़ामुद्दीन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक स्काई ब्रिज कनेक्टिविटी बना देंगे। आपको पैसेंजर को नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे रेलवे स्टेशन से हमारे सराय काले खां स्टेशन पे इंटर कर जाएंगे। ओके। और एक सर, आखिरी सवाल में ये कि जब ये अंडरग्राउंड या एलिवेटेड पे होगी, उस टाइम पर भी कोई एक्सपीरियंस में कोई चेंज आप देखेंगे, कुछ ऐसा कि जब आप ये अंडरग्राउंड है तो जो भी अंदर मुसाफिर होगा, यात्री होगा, उसके लिए कोई विशेष सुविधा या कोई ऐसा फीचर कि उसका एक्सपीरियंस जब आप अंडरग्राउंड ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई कुछ अलग, कुछ ऐसा? एक तो ये 160 kmph स्पीड पे चलेगी, तो विंड की वेलोसिटी काफ़ी होगी। तो इसके लिए दरवाजे जो हैं सारे प्लग इन टाइप डोर्स हैं, तो जो विंड का इम्पैक्ट है वो पैसेंजर्स को महसूस नहीं होगा। और जो सीनिक ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप चाह रहे हैं, तो सारे बड़े बड़े विंडोज़ हैं, सब ग्लास विंडोज़ हैं, थ्रू विच वन कैन सी वेरी क्लियरली outside in the elevated as well as in the underground. Great. Thank you, sir. Thank you.